अब तुम्हारे मुंह में कालिख लगी हो और आईना दिखा के आईना फोड़ दो तो कालिख मिट जाएगा क्या? एक आदमी के मुंह में कालिख लगी थी, आईना में देखा काला, बोला ए तू काला दिखाएगा मेरे को? तब तो काला मिट गया होगा उसका। तुम्हारी बातों पर और शास्त्रों की बातों पर चिढ़ भले जाओ, पर तुम्हारे चिढ़ने से तुम्हारी कालिमा मिटेगी नहीं। तुम्हारे दुख, तुम्हारे शोक, तुम्हारे ताप, तुम्हारी अनंत अपूर्ण इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, जो मृत्यु पर्यंत तक तुम्हारी पीछा करेंगी, मरने के पहले तक जब पूछते हैं दादाजी और कोई इच्छा है तो बताइए, विवेक कभी शादी नहीं देख पाए। अरे महाराज ऊपर जाओ, अब अपनी शादी किए, बेटा का कर लिया, अब क्या पूरा खानदान का तुम ही करके जाओगे? संतुष्टि नहीं हुई तुमको? तो 90 साल में क्या ज्ञान प्राप्त किया आपने? जबकि ये पता था कि एक दिन ये शरीर छोड़कर जाएंगे, देहांत, देह का अंत होगा, देहावसान, इस देह का अवसान होगा एक दिन, फिर न मैं होगा न कोई मेरा होगा। और ये ज्ञान गुरु कृपा से मनुष्य के भीतर जब धीरे धीरे स्थापित होने लगता है तो अभाव, किसी का मान अपमान, ये उसके जीवन में कोई असर नहीं करते। अगर आप लोगों के साथ ऐसा है कि कोई मान दे अपमान दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो तुम बहुत बड़े ऋषि हो। भले ही तुम जींस पहन के आए हो, भले ही तुम्हारे वस्त्र कोई भी हो, लेकिन किसी के मान अपमान का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। आज रोटी मिली, कल रबड़ी मिला, दोनों में ही उसको धन्यवाद दिया, वाह परमात्मा कमाल है तेरी। तो उपवास भी हुआ, महल का वास भी हुआ, वनवास भी हुआ, तीनों में अगर समानता है तो तुमसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पर याद रखो, ये तिलक, ये दाढ़ियां, ये कपड़े, ये माले हैं, पर चित्त अशांत है, लोभ अनंत है, अबुद्धता जीवन के क्षण क्षण में भरा हुआ है। तो ये तो धर्म नहीं है। धर्मवान मनुष्य आनंदित होता है। मैंने एक दिन कहा था आपसे कि जब किसी का टेम्परेचर बढ़े, बुखार हो, तो थर्मामीटर लगते हैं, पता चलता है कितना बुखार है। और हमारे पास एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को हम लगा देंगे तो तुम्हारे धर्म को हम माप लेंगे कि कितने बड़े धार्मिक हो तुम। और वो आज थर्मामीटर हम आपको भी दे देते हैं कि कम से कम दूसरे का नहीं, अपना तो माप लेना। हालांकि आदमी बड़ा खतरनाक है, उसको अगर दे भी देंगे तो बहू सास का मापेगी, बुढ़िया है कि नहीं धार्मिक। अब सास कहेगी कि ये है कि नहीं, बेटा बाप में लगा देगा कि बाबूजी धर्म कर रहे हैं कि नहीं, और बाप कहेगा कि बेटा हमारा धार्मिक है कि नहीं। बस खुद को छोड़ के सबको माप देंगे। कभी कथाओं में जब रावण की चर्चा चलती है तो आसपास के लोग एक दूसरे को देखते कि जो गुण बता रहे हैं गुरुजी बिल्कुल हमारे पति से मिलता है। और फिर जैसे ही पूतना और ताड़का का चर्चा चलता है तो पति भी देखता है इधर कि बिल्कुल मिलती है ये तो। शकुनी की बात करो तो अपना ही कोई आदमी नजर आता है, बगल के शर्मा जी। मंथरा की बात करो
तो कविता काकी नजर आती हैं कि पक्का मंथराई यही। ये भारतीयों की दूरदृष्टि तो बड़ी अच्छी है, पर ये नजदीक वाला लेंस बड़ा खराब हो गया है। ये खुद को नहीं देखते। संत और एक अज्ञानी व्यक्ति के भीतर क्या अंतर है? वही बाल, वही आंखें, वही नाक, वही भोजन, अंतर क्या है? संत स्वयं के भीतर निरीक्षण परीक्षण कर करके अपने गुरु की आज्ञा से स्वयं को शुद्ध बुद्ध चैतन्य बना लेता है, और फिर किसी दूसरे के अंदर दोष देखता नहीं, बल्कि दोष दिख भी जाए तो उस दोष से उसे कैसे मुक्त कर दें, इसके लिए वो प्रयत्न करता है। किसी को छोटा बड़ा बनाने के लिए नहीं करता हो। पर हम कौन हैं? ये तो भारत की हालत देख के पता चल जाएगी। बस का सीट अगर